Now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been employment in India or the lack of it. खर्च तो बढ़ रहे हैं लेकिन कमाई में खास इजाफा says youth employment is deteriorating in India, but the same इंडिया में रोज़गार की कमी है या लोग काम नहीं करना चाहते। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जॉब बढ़ रही है, दूसरी तरफ नए ग्रेजुएट नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या इंडिया सच में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सामना कर रहा है? आज हम फैक्ट्स और फिगर के साथ इम्पॉर्टेंट इशू का एनालाइज करेंगे। भारत एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर फिर भी यहाँ बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। एक तरफ आईटी, हेल्थ केयर और स्टार्टअप में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ एजुकेटेड यूथ को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही। क्या ये सिर्फ एक डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम है या कुछ और भी? आज हम समझेंगे इंडिया में बेरोज़गारी की असल स्थिति क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है और आगे क्या क्या रास्ता हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की रियलिटी। गवर्नमेंट के डाटा और ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी अंतर है। CMIE के डाटा के मुताबिक 2023 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 to 8% के आसपास थी, जो कई डेवलपिंग नेशन से ज़्यादा है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का गैप भी बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी समस्या यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की है। 18 to 25 एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज़्यादा है, जो 15 से 20% तक पहुंच सकता है। आज भी लाखों ग्रेजुएट्स उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वैकेंसी के लिए हज़ारों या लाखों में एप्लीकेशन आती है। इसके पीछे कई कारण हैं। इंडिया में बेरोज़गारी का एक बड़ा रीज़न स्किल गैप है। हर साल नए ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनके पास इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड स्किल नहीं होते। AICTE के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल नहीं होते। कंपनीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहती है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। ऑटोमेशन और AI भी एक बड़ा फैक्टर है। AI और रोबोट्स नए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब्स एलिमिनेट भी हो रही है। कस्टमर सर्विस में AI बॉट्स और मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का यूज बढ़ने लगा है, जो ह्यूमन जॉब को रिप्लेस कर रहा है। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जॉब मार्केट में आते हैं, पर नए जॉब उतनी तेज़ी से क्रिएट हो नहीं रही हैं। 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ काफ़ी कम होती है। GIG इकोनॉमी जैसे जोमेटो, स्विगी और उबर नौकरियां दे तो रही हैं, पर इनका फ्यूचर सेफ नहीं है। अगर इस क्राइसिस को सॉल्व करना है तो स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का AI, कोडिंग, डाटा साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे नए फील्ड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो सकें। इंडिया में स्टार्टअप का इकोसिस्टम इंप्रूव हो रहा है, पर और भी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग के लिए मोटिवेट करना होगा। गवर्नमेंट के लेबर लॉज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म लाने होंगे ताकि नए बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो। एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव ज़रूरी है, जिसमें थ्योरी बेस्ड पढ़ाई के बजाय प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग पर फोकस हो। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स इशू है, जो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें भी नए नए स्किल सीखने होंगे, नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी और नए तरीके से सोचना होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन